अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं हमारी न्यू सीरीज़ जानिए अपना अगला सफ़र, जहाँ हम आपको दिखाएँगे दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ का टूर कराएँगे और साथ ये भी बताएँगे कि अगर आप खुद जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइल जावेद जो कि एक एक्सपर्ट ट्रैवलर हैं और अब तक 60 प्लस कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। शुमाइल, जैसे मैं आपका बैकग्राउंड गो थ्रू कर रही थी, आप 2-3 बार चाइना जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत से लोगों को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और डिफरेंट इस तरह के जो टूरिस्ट स्पॉट्स और ट्रेड्स वाली चीज़ें हैं उसके बारे में चाइना का पता है। व्हाट्स योर से इन दिस? देखिए, जब मैं चाइना जा रहा था तो मुझे भी 2-3 शहरों के बारे में पता था। एक मैंने बीजिंग का सुना था, शंघाई का सुना था, हुँ। ग्वांग्झू का ऑब्वियसली पता था कि वो ट्रेड हब है उस वजह से। लेकिन जब चाइना में गया हूँ तो मुझे थोड़ा-सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है। हर शहर ही दूसरे शहर से टोटली डिफरेंट है। मतलब बीजिंग को अगर आप लें जो कि चाइना का कैपिटल है, बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्टोरिकल कैपिटल है। अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे आपको फॉरबिडन सिटी मिलेगा या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मिलेगी जो कि दुनिया का के 7 वंडर्स में आती है या मेन एक वंडर है दुनिया का। तो उसके अलावा आप जब शंघाई जाते हैं तो ये फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक ओके। है। आप उसके अलावा ग्वांग्झू आ जाएँ, वो ट्रेड हब है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब आपको ग्वांग्झू में मिलता है। ईवो चले जाएँ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। तो चाइना के जिस जिस शहर में आप जाते रहेंगे वो आपको हैरान करेगा। शियान में मैंने विज़िट किया तो उसका एंशिएंट कैपिटल कहा जाता है उसे। उधर भी एक कहते हैं कि वो जो टेराकोटा वॉरियर्स है, हुँ, वो हुँ। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और बल्कि शियान एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे कि एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा था। वहाँ पे एक मुस्लिम स्ट्रीट है जो कि सिल्क रूट के जब जो शायराए रेशम था उसका स्टार्ट यहाँ से होता था। तो ओह वाओ! वो एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं कि पूरी स्ट्रीट में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान आपको नज़र आते हैं या फिर हलाल खाना ही आपको मिलता है, तो वो एक अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आप इसके सिंकियान रीजन में आ जाएँ, वो वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुड़ता है, तो वो टोटली डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर टोटल डिफरेंट है। एक शाओडोंग एक उनका शहर है, जिसे दुनिया का लाइटर कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी जो प्लास्टिक लाइटर्स आप देखती हैं डिस्पोजेबल, इसके 70 टू 75% ये दुनिया में यहाँ से जा रहे हैं। एक शहर से पूरा लाइटर बनता है और दुनिया के 120 प्लस मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। तो आप जिस भी शहर में जाएँगे वो आपको हैरान कर देगा। और इसके अलावा शेंज़न है जिसे हम एक चाइना का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं इसे, और ये टेक हब है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी चीज़ को विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएँगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपने बताई चाइना के बारे में, तो पहला सवाल यही है कि पाकिस्तानियों को चाइना क्यों जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ों का मैंने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन इसके अलावा ये है कि अगर आप कहीं भी विज़िट करना चाहते हैं इंटरनेशनली, एक तो चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है और इनसे हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारा दोस्त ममालिक है, तो एक दोस्त मुल्क है, तो उधर हुँ। आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। आपको किसी किस्म के रेसिज़्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली, इनका वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है। उसके अलावा आप जिस भी शहर में जाएँगे वो आपको शहर हैरान कर देगा। अभी तो हमने टेक वगैरह रिलेटेड बात की, उसमें अगर आप नेचर को पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से डिफरेंट शहर हैं। तो आपको दुनिया जहान में आप कोई भी चीज़ विज़िट करना चाहते हैं तो वो आप चाइना में भी कर सकते हैं। सो इट मीन चाइना इज़ एक कंप्लीट सिटी है, एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ टेक हमें हिस्ट्री मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, फूड हो गया, नेचर हो गया। देखिए, तो वैसे इट्स अ गुड ऑप्शन। हम वैसे नॉर्मली कहते हैं कि चाइना सिर्फ़ एक मुल्क नहीं, ये एक अलहदा ही दुनिया है। तो वाक़ई जब आप वहाँ पे जाते हैं आपको पता चलता है एक टोटल अलहदा दुनिया बसी हुई है वहाँ पे। चाइना बीइंग एन अब्रॉड, जब ये सवाल आता है कि चाइना जाना है तो सबसे पहला सवाल होता है कि वीज़ा कैसे लें? वीज़ा अप्लाई कैसे करें? कौन-सी कैटेगरी का लेना है? क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? लेकिन ये तो आपने पहले खुद डिसाइड करना होगा कि आप चाइना जा क्यों रहे हैं। अगर तो आप उधर बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो उसकी एक डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर कोई आप एग्ज़िबिशन के लिए जा रहे हैं उसकी हुँ। डिफरेंट कैटेगरी है। अगर आप विज़िट करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा, अगर हम कैटेगोरिकली स्पीकिंग करें तो अगर कोई बंदा सिर्फ़ टूरिज़्म के लिए जा रहा है, देखना चाह रहा है कि कैसा मुल्क है, क्या है, तो उसके लिए कौन-सा वीज़ा ज़्यादा सही रहता है? अगर कोई बंदा विज़िट के लिए जाना चाह रहा है तो मेरी नज़र में आज के दौर में मेरे ख़्याल से बाकू के बाद चाइना सबसे आसान तरीन वीज़ा है। हुँ। इससे ज़्यादा आसान आपको कोई और वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत है, जो ठीक कि है। आपने वहाँ पे किसी लोकल कंपनी से मंगवानी है हुँ। और वो मंगवा के आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका सिर्फ़ पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा और किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आती। मतलब पिक्चर एक वो तो हुँ, हुँ। नॉर्मल सी चीज़ आ जाती है, बिल्कुल, पिक्चर और आईडी कार्ड। बिल्कुल लेकिन सही है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट या फ्लाइट टिकट ये भी साथ अटैच नहीं करनी पड़ती उसके लिए। इन्विटेशन मंगवाने के लिए आपने ज़रूर उन्हें फ्लाइट टिकट अटैच करके भिजवानी होगी, लेकिन यहाँ पे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ़ इन्विटेशन लेटर, हुँ। आईडी कार्ड
पिक्चर और उसके अलावा आपका पासपोर्ट, सिर्फ आपको ये रिक्वायर्ड होता है। और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर आप टूरिज्म में जाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 5 लोग होने चाहिए वो, क्योंकि ये ग्रुप वीज़ा इशू करते हैं जो पेपर वीज़ा होता है, और उसके लिए बस 5 लोग होंगे। आप इकट्ठे ट्रैवल करेंगे, एक ही फ्लाइट में वहाँ पहुँचेंगे और एक ही फ्लाइट में वहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सही है। अगर इसके अलावा कोई बंदा जो है वो फेयर्स के लिए जाना चाहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस एग्ज़िबिशंस होते हैं, तो उसके लिए भी क्या सेम वीज़ा होता है या कोई और अलग नहीं, वीज़ा उसके अप्लाई लिए करना डिफरेंट पड़ता आपका है? वीज़ा लगता है, वो एक किस्म का बिज़नेस कैटेगरी का वीज़ा ही आ जाता है जब ठीक आप है। फेयर्स या एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड करने जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा एग्जीबिशन पाकिस्तान में भी मशहूर है और दुनिया में मशहूर है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्जीबिशन होता है, वो कैंटन फेयर है। वो एक तो अप्रैल में होता है और सेकंड अभी अक्टूबर में आने वाला है, आगे कुछ टाइम बाद ही। हुँ, और एक कैंटन फेयर सबसे बड़ा एग्जीबिशन है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब अगर आप अप्रैल या अक्टूबर में नहीं जाना हुँ, चाह रहे हैं हुँ, तो हर महीने ही डिफरेंट एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं। ठीक है। जैसे हमारा टूरिज्म का काम है तो अब इसमें आईटी भी शंघाई में होता है एक, वो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस है, तो कोई भी टूरिज्म रिलेटेड बंदा हो वो उसमें जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट मार्केट्स लगती हैं, ऑटोमोबाइल्स की डिफरेंट मार्केट्स लगती हैं, तो वो डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं इसके। और ठीक वो है। हर महीने ही कोई ना कोई आ रहा होता है, तो वो आप देखें कि आपकी बिजनेस को कौन सा वाला आपके बिजनेस के साथ सूट कर रहा है और आप उसमें अप्लाई करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्विटेशन आ जाएगा और आप खुद ही से अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें ये रिक्वायरमेंट ज़रूर है कि जो आपका उधर से इनविटेशन आ रहा है उसके साथ आपका बिजनेस मैच करता हो, या अगर आप कैंटीन के लिए भी जाना चाह रहे हैं तो आप साबित कर सकें कि आप ट्रेड करने जा रहे हैं हुँ। या आपका पर्पस कोई ना कोई बिजनेस रिलेटेड है। पर्पस मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ैक्टली जा क्यों बिल्कुल रहे ऐसा। हैं। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम टूरिज़्म वाली ही होती हैं, फ्लाइट्स, इन्विटेशन या कोई नहीं, और इसमें स्पेशली अलग से थोड़ी-सी चाहिए डिफरेंट होता आ है? जाती है, क्योंकि आपने साबित करना होता है, आपने उन्हें वजह देनी है कि आप किस वजह से जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक तो है। आपको बैंक स्टेटमेंट इसके साथ अटैच करनी पड़ती है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाज़मी होता है, हुँ, और आपने अपने बिज़नेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे आपकी ठीक है। बिज़नेस की प्रोफ़ाइल आ गई, आप किस हुँ, हुँ, कैटेगरी में हुँ। बिज़नेस करते हैं, और अगर तो आपका वहाँ पे कोई ऑलरेडी है जिसके साथ आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिससे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ पे कोई सप्लायर मौजूद है, तो आप उसी से इन्विटेशन मंगवा लें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। उसके ठीक बाद आपको कोई ख़ास डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या और एक बिज़नेस और चीज़ वीज़ा है कि बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ओके। और दूसरे वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए खुद नहीं जाना पड़ता। बिज़नेस वीज़ा और कैंटीन वीज़ा के अंदर कोई डिफ़रेंस है या वो दोनों सेम ही होते हैं? बिज़नेस वीज़ा एक ही मतलब कैटेगरी सेम ही है, हुँ, हुँ। दोनों स्टिकर वीज़ा पेस्ट होते हैं आपके पासपोर्ट पे। और इसके अलावा ये है कि आपने प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, कि अगर आप किसी एग्ज़िबिशन पे जा रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना इन्विटेशन मंगवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई वहाँ पे पार्टनर है, तो आप उनसे बिज़नेस इन्विटेशन मंगवा सकते हैं। और एक और चीज़ है जो मार्केट में होती है कि एजेंट्स आपको बिज़नेस इन्विटेशन ऑफ़र कर देते हैं, जो ठीक भी है और कुछ साइड पे ठीक नहीं रहता। अगर तो वो आपके बिज़नेस के साथ मैच कर रहा है कि जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है, उनकी प्रोफ़ाइल और आपके बिज़नेस की प्रोफ़ाइल मैच कर रही है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती तो ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल में जाएगा। तो जैसे अभी आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस में कैंटीन फेयर के बारे में ज़िक्र किया, तो जी। कैंटीन फेयर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? देखिए, दुनिया में मतलब कोई भी अगर आप चीज़ की बात करें, इस टाइम पे यहाँ पे जो-जो चीज़ें पड़ी होंगी, अगर आप हुँ, इस टेबल की बात कर रही हैं या ये एक हमारे पास जो एरोप्लेन का एक मॉडल सा पड़ा हुआ है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप उठा लें, तो दुनिया जहान की जितनी चीज़ है, वो उसकी ट्रेड आपको कैंटन फेयर में मिल जाएगी। हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरर अपना बिज़नेस वहाँ पे एक किस्म से प्रमोट करने आया होता है, हुँ। और जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं या ट्रेड वाले होते हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ पे और अपनी मीटिंग्स करते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ा एक ट्रेड फेयर है, तो सही, इसलिए यानी इसकी बहुत कैंटन ज़्यादा इज़ बीइंग द इम्पोर्ट बिगेस्ट ट्रेड फेयर। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, अब ये तो हो गई कैटेगोरिकली हमने वीज़ा प्रोसेस और उनके डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए। जी। वीज़ा आ गया, अब हमारे पास वहाँ जाने के ऑप्शंस कौन-कौन से अवेलेबल हैं? यानी फ्लाइट्स हमारे पास कौन-कौन सी हैं? फ्लाइट्स की ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान से चाइना के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास एक तो एयर चाइना आ जाती है जो कि इस्लामाबाद और कराची से फ्लाई कर रही है, डायरेक्टली बीजिंग जाती है। इसके अलावा चाइना साउदर्न है जिसकी आपको फ़्लाइट यहाँ से उरुमची की मिल जाती है या ग्वांज़ू की मिल जाती है, ग्वांज़ू जहाँ पे कैंटन फेयर होता है, ओके। तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ की भी मिल जाती है। और उससे आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट तो आप कहीं की भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहें, ये ऑप्शंस हैं। पीआईए भी यहाँ पे ट्रैवल करती है, और बीजिंग की फ़्लाइट होती है पीआईए, और सेरीन एयर की भी पहले थी। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे ख़्याल से वो रुकी हुई है, लेकिन हुँ, आगे शायद फिर से चल मतलब पड़े। हमारे पास पाकिस्तानी फ्लाइट्स के भी ऑप्शन है और चाइनीज़ भी। चाइनीज़ उसके अलावा भी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं। आप इसमें एमिरेट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं, कतर पे हुँ, कर सकते हैं, तो फ़्लाइट ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बेसिकली हमें मतलब चाइना वाला अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो चाइनीज़ फ्लाइट्स वुड बी मोर गुड ऑप्शन फॉर अगर आप दैट। डायरेक्ट फ़्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप फिर हुँ। चाइनीज़ एयरलाइन ही प्रेफ़र करें। फ्लाइट्स के अलावा बीइंग अ चाइना हमारा
नेबरिंग कंट्री है, तो क्या हम बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं या सिर्फ बिल्कुल फ्लाइट्स ही हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल बाय रोड आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक डिफरेंट ट्रैवल पास रिक्वायर्ड होता है, हुँ, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से आपको प्रॉपर वीज़ा लेना होता है और वो बाय रोड वीज़ा लेना होता है और वो ठीक है। थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हुँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल इस तरीके से करते नहीं हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट वी तो डू हैव आप एन ऑप्शन। ऑप्शन है, लेकिन आप बाय एयर प्रेफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर रह ठीक जाएगा, है। क्योंकि फ़्लाइट ऑप्शंस बहुत सारी हुँ, अवेलेबल हैं। वीज़ा हो गई, फ्लाइट्स हो गए, नाउ कम टू द होटल। रिकमेंडेशंस हमारे पास क्या-क्या हैं? किस तरीके के होटल्स होते हैं? कोई बेसिक प्राइस रेंज? देखिए, होटल्स हो गए, उधर अगर आप अकोमोडेशन की ऑप्शंस देख रहे हैं तो आपको हर तरह की अकोमोडेशन मिलेगी। एयरबीएनबी है, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मिल जाते हैं वहाँ पे, वो हुँ, भी साफ़-सुथरे होते हैं। और चाइना में अगर आप कोई 3 स्टार या 2 स्टार भी होटल बुक कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको साफ़-सुथरा मिलेगा। तो उसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली अगर आप 4 स्टार में जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट बेहतर मिल जाएगा, सर्विसेज़ हुँ, बेहतर होंगी, ऑप्शंस आपके पास वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल होंगी। 5 स्टार में जाएँगे तो वो और बेहतर हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं, लेकिन हुँ, मेरे हुँ। ख्याल से मैं 2-3 चक्कर मेरे लग चुके हैं चाइना, इतना कोई महँगा नहीं है। अगर उसका आप कंपैरिज़न करते हैं तो आई थिंक 100 से $120 में बहुत अच्छा आपको 5 स्टार होटल मिल जाता है और अच्छी लोकेशन पे मिल जाता है। आज हमने जाना चाइना की डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज, वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस और बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन असली चाइना अभी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ओल्ड चाइनीज कल्चर, मॉडर्न सिटीज और ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट्स। ये सब वो एक्सपीरियंसेस है जो चाइना को दुनिया के डिफरेंट कंट्री से यूनिक बनाते हैं। अब तक के लिए मुझे और शुमाइल को इजाज़त दें। मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। खुदा हाफिज़।